जय भारत दोस्तों, आज जानते हैं कि भारत में जो 3 नए कानून आए हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता आया है, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 प्रकार का जो कानून आया है 2023 में सो लागू जो किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो प्रमुख है, जैसे कि भारतीय दंड संहिता के बारे में जानते हैं, जिसमें अभी जो हाल में ही यानी कल जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, रन एंड हिट, यानी रन मतलब हो गया भाग जाना, हिट करके यानी हिट मतलब ठोक करके किसी को यानी घायल करके या फिर उसको मृत्यु करके भाग जाता है। तो ऐसे चालकों के लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं 52 पेजों का। तो इसके बारे में जानते हैं आज क्या है। पहले ये जान लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता जो है ये आईपीसी के जगह पर आया है, यानी जो पुरानी थी जो कानूनी व्यवस्था 1860 का, उसके जगह पर इसको लाया गया है। जानते हैं कि ये क्या है। तो पहला बात ये है कि भारतीय दंड संहिता में जो 106 का दूसरा भाग में बताया गया, अगर कोई व्यक्ति किसी भी को अगर ठोकर मारता है तो उसको नज़दीकी पुलिस थाना में जाकर उसको कंप्लेंट दर्ज कराना है। अगर नहीं करता है तो उसको 10 साल की सज़ा और साथ ही साथ कुछ जुर्माना भी प्रावधान किया गया है। अगर करता है तो 5 साल कम हो जाएगा, यानी 5 साल की सज़ा उसको अवश्य मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो और जानते हैं कि तो ये मामला क्यों आया है। तो अभी फ़िलहाल मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने 52 पेज का एक डिसीजन दिया। ये मुंबई से संबंधित है। BMW यानी एक कार चालक थे जो कि 2 व्यक्तियों को यानी पति और पत्नी को है ना टक्कर मार के भाग रहा था, और जिसमें पत्नी का मृत्यु हो गया और पति उसमें से जीवित रहे। तो वही व्यक्ति को जब पुलिस यानी हिरासत में लिए तो वो व्यक्ति क्या किया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस दर्ज कर दिया कि मुझे बिना किसी कारण बताए नोटिस दिए हमको गिरफ्तार किया गया है, मेरा यानी आर्टिकल्स 21 और 22 का उल्लंघन हुआ इसमें। तो इसका फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो मुख्य चीफ जस्टिस है, यानी चीफ जस्टिस जो है BR गवई, और उसका जो सहायक बेंच का जो है जिसको बोलते हैं जस्टिस AJ मसी, इन्होंने 52 पेज का एक फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी को भी और गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तारी का कारण उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से 2 घंटा पहले देना होगा, क्यों उसको गिरफ्तार किया गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसका गिरफ्तारी अमान्य अवैध घोषित किया जा सकता है। तो ये बताया गया है, अगर उसको बताना आवश्यक है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य फैसला कि हाँ, एक और है बता दें कि उसी का भाषा में समझने योग्य, मतलब कि गिरफ्तारी कारण नोटिस उसको समझाना होगा, तब जाकर वो गिरफ्तारी मान्य होगा। जय।